राधामोहन सिंह भी इस दौरान मौजूद है। बीजेपी कार्यालय में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल पहले से ही वहां मौजूद थे। संगठन और सरकार में शामिल लोगों के साथ उन्होंने बैठक की है और मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। तो 2 दिवसीय दौरे पर है बीएल संतोष और बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच बीएल संतोष जो हैं संगठन और सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कहा यह भी चाह रहा है कि हो सकता है इस बैठक के बाद कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि आप बीजेपी कार्यालय के सामने हैं और बीएल संतोष भी बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? कौन कौन फिलहाल इस बैठक में पहुंच चुका है या फिर पहुंचने वाले हैं? देखिए बैठक हो रही थी, लेकिन बैठक की भी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि बीएल संतोष और उसके अलावा जो राधामोहन सिंह यहाँ पर पहुंचे थे बीजेपी ऑफिस में। करीब आधे घंटे के लिए हम मौजूद थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिविल अस्पताल में कार्यक्रम था, वहां पर जाने की दोनों लोग चले गए, ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद फिर अभी वहां से उनका वापसी का कोई आगमन नहीं है। लेकिन जरूर है कि 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हुए चाहे राधामोहन सिंह जो कि यूपी के बीजेपी प्रभारी है, उसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, वो लखनऊ में 2 दिवसीय दौरा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा जो चुनाव होना है उसको लेकर तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर बात करें लगातार जो बैठकों का दौर है वो लगातार किया जा रहा है। चाहे लखनऊ से दिल्ली तक बात करें तो बैठकों का दौर वो लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की बात करें या उसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है वो लखनऊ आगमन कर रहे हैं, तो साफ करता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, थोड़े से चुनाव जो बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में जो 2022 विधानसभा चुनाव होना है तो बीजेपी की नजर अब उस पर है किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए, कैसे 403 विधानसभा पे वापस फिर से अधिक जो मजबूत प्रत्याशी उनको उतारा जाए और किस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी जो फतेह का झंडा है वो लहराए। इसको लेकर कह सकते हैं कि अब संगठन को और मजबूत करने का काम है वो लगातार हो रहा है। तो इसी के चलते ये दोनों बड़े नेता लखनऊ पहुंचे हैं और जो बैठक है वो बैठ के जो बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ बैठकें होंगी और उसके बाद तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल रवि, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और 1 महीने में बीएल संतोष का ये दूसरा दौरा भी है। ऐसे कहा जा रहा है कि कई मायनों में ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है इस बैठक के बाद। 1000 लोगों को अभी तक कहीं ना कहीं आप इन लोगों से देखिए अगर बैठकों से पहले की बात करें तो तमाम सारे जो कयास है वो लगाया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम सारी चर्चाएं थी, उसके अलावा जो संगठन है उसमें बदलाव को लेकर तमाम सारी बातें थी। हालांकि तमाम सारी जो बातें थी फिलहाल उसको लेकर अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं आई। लेकिन अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर अब कोई चर्चा नहीं है। उसके अलावा संगठन को लेकर है तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है और अब कुछ थोड़े से बदलाव किए गए हैं। अगर बात करें तो एमएलसी ए.के. शर्मा को जो उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके अलावा और लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। लगातार जो वरिष्ठ नेता है चाहे संतोष हो, राधामोहन सिंह वो लखनऊ पहुंचे हैं। संगठन को लेकर बैठक होगी, मंत्रियों के साथ भी बैठक हो सकती है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना, जमीनी स्तर पे किस तरीके से और क्या कुछ करने की जरूरत है, इसको लेकर ये बैठकें है वो होंगी। और साफ तौर पे सीधे जो अगर बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है और क्या तैयारी की जरूरत है, इसको लेकर बैठकें है ये देखने को मिलेंगी। बिल्कुल रवि, बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विजय, क्योंकि आज देखिए बीएल संतोष का बैठक है, बैठक शायद शुरू भी हो चुकी है, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो पदाधिकारी हैं उनके फीडबैक भी बीएल संतोष ले और उनके फीडबैक लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार करके दोबारा आगे भेजा जाए हाईकमान के पास। देखिए जो फीडबैक है वो यहाँ पर इसके पहले जब 31 तारीख को यहाँ पर आए थे और 2 जून तक यहाँ पर दौरे पर थे, उस समय उन्होंने लिया था। और उस पूरे फीडबैक के बाद ही जो दिल्ली में हलचल थी वो तेज हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे। फिर बाद में स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी वहाँ पर गए हुए थे और वो पूरी बातचीत हुई थी। अब यहाँ पर कुछ निर्णय जो हैं वो सेंट्रल की तरफ से ले लिए गए हैं और एक कहा जा सकता है कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सेंट्रल की जो राजनीति है वो तय हो चुकी है। ये जाहिर है कि अभी 2 जुलाई तक के यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसको तय किए जाने हैं, क्योंकि 2 जुलाई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। और ऐसे में संगठन के जो खाली पद थे उसको भी बीएल संतोष के आने के ठीक 1 दिन पहले ही भरा गया है। जो भी क्षेत्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी प्रदेश अध्यक्ष से रिलेटेड जो भी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों
के जो पद थे उसको यहाँ पर पूरा किया गया। मीडिया के लिए भी जो जगह थी, जो मीडिया यहाँ प्रभारी नियुक्त किए जाने थे वो उस पदों को भी यहाँ पर पूरा किया गया। और जाहिर है कि यहाँ पर अब जो बैठकों का जो दौर है वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के है कि आखिर आगे की तैयारी किस तरह से होनी है, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, इसके अलावा प्रभारी राधा मोहन सिंह है, उत्तर प्रदेश का प्रभार इनके पास है। 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से रिजल्ट अच्छा लाने की पूरी कोशिश के तहत ही यहाँ पर भाजपा जो है अपनी तैयारियां कर रही है। तो इसी के तहत ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा दौरा जो है वो रखा गया है। आज 11 बजे से लेकर के बुधवार 12 बजे तक ये तमाम बैठकें होनी है, जिसमें राधा मोहन सिंह और BL संतोष उपस्थित रहेंगे और इस पूरे विषय को लेकर के वो बातचीत करेंगे। और इस बीच उनकी सरकार के साथ भी मुलाकात है, सरकार के साथ भी आगे का समन्वय किस तरह से होना है और जाहिर है कि इसके बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार, विधान परिषद में स्थान, इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी बातचीत है। बिल्कुल विजय, देखिए क्योंकि BL संतोष का दौरा बीते दिनों हमने देखा कि बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया जाता है जहां पर AK शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिलता है। ऐसे में आज की ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। क्या लगता है कुछ लोगों को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है इस बैठक के बाद? क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जो संगठन का विस्तार होना था, जो पद देने थे, वो संगठन के विस्तार को यहाँ पर किया जा चुका है। अब इंतजार है सरकार के विस्तार का, यानी मंत्रिमंडल विस्तार का। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसे जगह मिलनी है, जो विधान परिषद की सीटें हैं उनमें कौन से चेहरे जो हैं वो विधान परिषद जा सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के मामला तय होना है। और उसी के तहत ही ये पूरी बैठक जो है वो शुरू हो रही है। इसमें न सिर्फ संगठन के लोग अगर जो जा रहे हैं, इसके अलावा जो बाहरी लोग इन दिनों भाजपा में शामिल हुए हैं उनको किस तरह का स्थान दिया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी बैठक है। और जाहिर है कि सेंट्रल ने इस समय क्या जिम्मेदारी दी हुई है, सेंट्रल इस समय किन जिम्मेदारियों के साथ में आगे बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के इस पूरी बैठक को रखा गया है। बिल्कुल विजय, बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी बने हुए। देखिए रवि, क्योंकि 2017 में जिस रणनीति के साथ बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जीत हासिल की थी, वही रणनीति जो जातीय समीकरण और बैलेंस बिठाने को लेकर जो रणनीति तय की गई थी, वही 2022 में भी अप्लाई करने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। लगातार सरकार के ऊपर भी ये फैसला जातीय समीकरण बैठाने को लेकर भी बात कही जा रही थी। तो क्या इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है और इस हिसाब से कुछ लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, तमाम सारी चर्चाएं हैं। अगर बात करें तो पहले भी चर्चाएं होती रही, जो बैठकें हुई उसको लेकर चर्चाएं होती रही। उसके अलावा अभी जो 2 दिवसीय दौरा है दोनों ही बड़े नेताओं का, तो साफ तौर पे अगर बात करें तो काफ़ी चर्चाएं हैं, उसको लेकर बैठकें होंगी। उसके बाद क्या कुछ संगठन बदलाव होना है या और क्या कुछ फैसले लिए जाने, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन जिम्मेदारी में खरा उतर रहा है और किसकी जिम्मेदारी जो है संगठन को ठीक नहीं लग रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उसको जीतना चाहती है और अधिक से अधिक जो सीटें हैं 300 पार का एक बार फिर से लक्ष्य रखा गया है। तो साफ तौर पे अगर बात के संगठन में किसको क्या जिम्मेदारी देनी होगी, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर बात करें तो चाहे संगठन की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल के लोगों से बात हो, तो फिलहाल अभी 2 दिनों का दौरा है और 2 दिनों के दौरे में जो बैठकें हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर पिछले दौरों की बात करें तो पिछला जो दौरा था उन दौरों में भी तमाम सारी बैठकें हुई थी और उसके बाद कुछ फैसले भी लिए गए। ये भी माना जा रहा है कि जो बैठकें होंगी उन बैठकों के बाद भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संगठन को किस तरीके से और मजबूत करना है, क्या कुछ और लोग जिम्मेदारी देनी है, जो पहले से लोग जो संगठन मौजूद हैं क्या उनकी जिम्मेदारी ठीक है, या अगर बात करें तो जिला स्तर पर भी क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता। तमाम सारी बातें हैं, इसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जरूर है कि ये तो साफ हो गया है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और बात करें तो किसी भी अगर हालात को देखते हुए, अगर जो भी हालात रहे, कोरोना काल के जो हालात रहे, उसके अलावा तमाम सारे और विषय हैं, विषयों को लेकर क्या कुछ काम किया सरकार ने और उन्हीं कामों को लेकर ही आप विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। यानी कि अगर बात करें तो स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से काम कर चुका है, कानून व्यवस्था को लेकर आपने क्या कुछ काम किया है, उसके अलावा तमाम सारी शिक्षा है, बेरोजगारी है, उनको लेकर क्या कुछ काम किया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। और बीजेपी ने जो भी कुछ, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कुछ काम किया है इसी चुनाव को लेकर ही और आगे क्या मुद्दे होने वाले हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे। तो साफ तौर पर एक 2 दिन का काफी अहम दौरा है और साफ तौर पर माना जा सकता है कि इन बैठकों के बाद कुछ थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ठीक है रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।